तो भाजपा वाले ये बताओ कि नीतीश तेजस्वी की लाठी से पीट के कैसा लगा। मतलब मज़ा तो आ ही गया होगा, तुम्हें पता चल ही गया होगा कि कोई अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरे और उस पर दे दना उसकी मांग ना सुनकर उस पर दे दनादन लाठियाँ बरसाई जाए, किसी का शर्ट फाड़ दिया जाए, किसी का सर फोड़ दिया जाए, तो कैसा लगता है। और जानते हो तुम लोगों से यह सवाल क्यों? क्योंकि तुम लोग भी जब नीतीश कुमार के साथ सत्ता में सत्ताधीश थे तो तुम लोग भी लाठियाँ बरसाने में कम नहीं थे। कहीं ये याद नहीं है तो याद दिला दें। 23 मार्च 2021 को जब नीतीश कुमार के साथ भाजपा सरकार में थी तब एक एक्ट पास कराना था। उस एक्ट का नाम था द बिहार पुलिस आर्म्ड एक्ट 2021। इस एक्ट के विरोध में पूरे आरजेडी के नेता सड़क पर उतर गए थे। पूरा सीपीएम का हर एक नेता सड़क पर उतर गया था। क्या तब लाठियाँ नहीं बरसाई गई थी? तब ऋतु जायसवाल के साथ गलत नहीं हुआ था? तब तेजस्वी यादव के साथ गलत नहीं हुआ था? उस वक्त लाठियाँ नहीं बरसाई गई थी? सर तभी फाड़े गए थे ना सर? बदतमीजी हुई थी ना? विधानसभा में इन नेताओं को मार्शलों द्वारा उठा के फेंक दिया गया था ना? तब आप सरकार में थे ना? यही नहीं, जब 2019 में आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा अपने नेताओं के साथ सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे थे नीतीश कुमार के पॉलिसी के खिलाफ, तब भी लाठीचार्ज की गई थी ना? तब भी बहुत सारे लोगों को घायल हुए थे ना सर? तब आप ही सरकार में थे ना? तब आपसे किसी ने ये सवाल क्यों नहीं पूछा? या फिर आपने अपने आप से ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि हम जो कर रहे हो कितना लोकतांत्रिक है? और सुनिए, 2 मार्च 2021 जब सीपीएम के कई सारे नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन कर रहे थे बेरोजगारी के खिलाफ, जॉब के लिए, तब क्या उन लोगों पर लाठियाँ नहीं बरसाई गई थी? उन लोगों के साथ बदतमीजी नहीं हुआ था? उन लोगों को दौड़ा कर नहीं मारा गया था? मारा गया था ना सर? तब क्या मनोज मंजिल और अजीत सिंह कुशवाहा जैसे नेता घायल नहीं हुए थे ना सर? और एक बात बताइए, जब छात्र सड़क पर उतरे तब उन पर लाठियाँ नहीं बरसाई गई थी? क्या जब कर्मचारी सड़क पर उतरे उन पर लाठियाँ नहीं बरसाई गई थी? क्या जब किसान सड़क पर उतरे तो क्या उन पर लाठियाँ नहीं बरसाई गई थी? बरसाई गई थी ना सर? इतिहास आप ही क्या है, तो फिर आपसे सवाल क्यों ना हो? ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा ही, जब नीतीश कुमार के साथ सत्ता में भाजपा थी तब बिना सोचे समझे लाठी बरसवाई, और जब नीतीश कुमार के साथ सत्ता में तेजस्वी यादव है तो ठीक उसी तरह उसी स्टाइल में तेजस्वी यादव भी लाठियाँ बरसवा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ भाजपा के नेताओं पर ही लाठियाँ बरसवा रहे हैं। यदि सिर्फ भाजपा के नेताओं पर तेजस्वी यादव की लाठियाँ बरसती तो शायद मैं यहाँ खड़ा होकर ये सवाल नहीं कर रहा होता। मैं मान लेता कि ये नेता है, आपस में लाठी बरसाते हैं, बरसाने का काम करते हैं, ये इनका खेल है, खेलते रहते हैं और फिर आपस में बैठकर सुलह भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो लाठियाँ हम पर ही बरसाई जा रही है, आप पर ही बरसाई जा रही है। याद नहीं है तो याद दिला दें। आज से मात्र 4-5 दिन पहले की बात है, जब किसान सलाहकार विधानसभा के बाहर आंदोलन करने की तैयारी कर रहे थे कि हमें जनसेवक का दर्जा दिया जाए, तब क्या उन किसानों पर लाठियाँ नहीं बरसाई गई थी? तब किसी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से सवाल क्यों नहीं पूछा? और सुनिए, 1 जुलाई 2023 को जब शिक्षक पदों की भर्ती को लेकर डोमिसाइल नीति के विरोध में कई सारे शिक्षक सड़क पर उतरे, तब उन पर लाठियाँ बरसवाई गई थी। उन पर भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। 4 जनवरी 2023 जब बीएसएससी सीजीएल के पेपर लीक हो जाने के बाद कई सारे स्टूडेंट सड़क पर उतर गए थे, तब उनकी ये मांग थी कि इस पूरे एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए और फिर से दोबारा पेपर लिया जाए। तो क्या उन पर लाठियाँ नहीं बरसाई गई थी? बरसाई गई थी ना सर। और एक वीडियो आपको याद ही होगा जिसमें अनुशर रहमान पर एडीएम के सिंह लाठियाँ बरसा रहे थे। तो वीडियो भी
खूब वायरल हुई थी। और जानते हैं, इनमें से कोई नेता नहीं था और ना कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं था। ये सारे आम लोग थे, कुछ कर्मचारी, कुछ शिक्षक, कुछ छात्र, तो कुछ अभ्यर्थी, तो कुछ किसान थे। इन पर दे दनादन और इन पर दे दनादन लाठियाँ बरसाई गई। और जो लोग इस बात पर खुश हो रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव ने लाठियाँ बरसाई भाजपा के नेताओं पर, वो याद रखें, यदि आप भी सड़क पर उतरेंगे तो आप पर भी लाठियाँ बरसेगी। और जो इस बात पर नफरत कर रहे हैं ना कि भाजपा कार्यकर्ताओं की ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, तो याद रखें कि भाजपा नेताओं ने भी जब लाठी बरसाने की बारी आई है तो उन लोगों ने भी खूब लाठी बरसाई है, बिना सोचे समझे, और हमारे और आपके हिस्से में खूब बरसाई है। उन लोगों ने भी खूब आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, किसी के शर्ट फाड़े हैं, किसी के सर फोड़े हैं। और सोचने वाली बात यह है कि हमारे और आपके हिस्से में क्या मिला। अब ज़रा सोचिए कि हमारे और आपके हिस्से में क्या मिला। तो हकीकत यह है कि हमारे और आपके हिस्से में जब नीतीश कुमार के साथ सत्ता में बीजेपी थी या नीतीश कुमार के साथ सत्ता में तेजस्वी यादव हैं, तो बस हमें कुछ अगर मिला तो सिर्फ लाठियाँ मिली और कुछ नहीं। बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझाना क्या चाहता हूँ। बाकी आप इस मुद्दे पर, पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? किसके साथ गलत हुआ, किसके साथ सही हुआ? क्या भाजपा को ऐसा करना चाहिए था या तेजस्वी यादव ने जो किया वो गलत है, सही है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे आखिर कब तक, और मेरा नाम आनंद कुशवाहा है।